अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है ना, उसने मुझे थका दिया था। व्लॉग ने क्या थकाना था, असल में अब जब से बच्चे रूटीन में आए हैं, घर के काम स्टार्ट हो गए हैं, टाइम से बच्चों को जो है सुबह स्कूल भेजना, उनका नाश्ता रेडी करना, दोपहर का खाना तैयार करना, रात का खाना तैयार करना। और आपको पता ही है कि मारिया भी अब चली गई है, तो सारा एकदम जो काम था ना, खैर वो तो मेरे सर पे नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि सेकंड डे जो है वो मुझे दूसरी एक हेल्पर जो थी, हाउस हेल्पर, वो मिल गई थी। अभी वो घर की सफाइयाँ तो वो कर रही है, कपड़े भी वो कर रही है, किचन का काम जो है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो खैर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अर्ली मॉर्निंग से लेकर जो मेरी लंच रूटीन है ना, वहाँ तक का सफ़र जो मेरा है वो किस तरह से गुजरता है, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करने से पहले ही मेरे प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो ज़रूर लाइक का बटन दबाया करें और न्यू आने वाले सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। बिलीव करें कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। और अगर आपको लगता है ना कि कहीं लाइक करने से नूरीन की पेमेंट ना बन जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना आपकी पेमेंट बननी है, ना मेरी पेमेंट बननी है, कुछ भी नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ही होती है, एक हिम्मत होती है कि चलो अभी मेरी वीडियोस कोई वॉच करे और हमें हिम्मत आती है और दोबारा से दिल करता है कि उठो अब जो है ना दोबारा कोई अच्छा सा व्लॉग बनाओ। तो मेरी शुरू से ही आदत है कि रात को ही बच्चों के कपड़े प्रेस करके, इनकी जराबें, इनके शूज़, इनके बैग, इनका शर्ट पैंट वेस्ट वगैरह हर चीज़ जो है ना मैं इनकी डन करके वो मैं टेबल पे रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह में उठ के ना ये टेंशन ना रहे कि किसी का बेल्ट नहीं मिल रहा, किसी की जराबें नहीं मिल रही, किसी की शर्ट नहीं मिल रही, किसी की पैंट नहीं मिल रही। यकीन करें ये जो है ना, ये सुबह के टाइम पे एक पाँव आपका किचन में होता है, दूसरा पाँव आपका कमरे में होता है, तीसरा पाँव आपका वॉशरूम में होता है, बच्चों का मुँह हाथ धुलाने में, दांत साफ़ करवाने में। तो ये बड़ी मुश्किलात होती हैं जो कि सुबह के टाइम पे वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। खैर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बच्चों के साथ ही ये सारी रौनकें भी हैं। और पालक भी मैंने रात को काट दी थी। मैंने तो अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यानी कि सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही बच्चे माशाल्लाह से खुद ही सारे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने हर बच्चे की जो है ना अलग अलग से उसकी पैंट शर्ट बेल्ट वेस्ट टाई वगैरह, टाई तो है लगाते नहीं है, मतलब हर चीज़ जराबें वगैरह उनकी मैंने रखी हुई होती हैं। सुबह उठते हैं हुसैन को पता होता है ये सारी चीज़ें मेरी है, यान को पता होता है ये चीज़ें मेरी हैं, हसीब को, हसन को, सबको पता होती है ये चीज़ें मेरी है। तो अपने आराम से वो उठते हैं, सुबह तैयार हो जाते हैं। नाश्ता जो है ना इनका कोई मुश्किल नहीं मेरे बच्चों का, क्योंकि इनको सिर्फ यही होता है या तो इन्होंने रस वगैरह खाने होते हैं या फिर ब्रेड खानी होती है। तो अभी क्रीम लगा के मैं एक्स्ट्रा जो वाइटनेस आ जाती है ना मुंह पे, मैं उसको कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो एक नेचुरल सी लुक आए जो अच्छी भी लगे। तो माशाल्लाह शुक्र है कि बच्चों के रंग भी ना वापस आना शुरू हो गए हैं। और आज जो ज़्यादा मेरे लिए एक अहम चीज़ भी थी वो ये थी कि हसन का आज फर्स्ट डे है कॉलेज का, तो इसलिए भी मैंने आज का व्लॉग जो स्टार्ट किया। मैंने कहा कि आज हसन का फर्स्ट डे है, तो मैंने इसको मिस नहीं करना, मैंने इसको सेव करके रखना है, ताकि हसन को पता चले कि मेरा जो फर्स्ट डे था कॉलेज में वो कैसा था। खैर हसन कॉलेज में चला गया, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैंने साथ ही जो अपनी हाउस हेल्पर को टाइम दिया हुआ है कि भाई आपने इस टाइम पे आ जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी तो फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं 10-11 बजे से पहले तो उठती ही नहीं हूँ ना। एक दफ़ा आप उठकर दोबारा जब सो जाते हैं तो काफ़ी दफ़ा मैं ये गलती करती हूँ, उससे इंसान लेज़ी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और एक्टिव नहीं रहता। मतलब बस यही होता है, सारा दिन सुस्ती सी छाई हुई है, काम करने का दिल नहीं करता, ये वो सारी चीज़ें। खैर आपका फिर कोई काम टाइम पर होता भी नहीं तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए जैसे ही बच्चे जाते हैं साथ ही मेरी हेल्पर आ जाती है, उसके साथ सबसे पहले तो मैं बाहर सेन में ना पौधों को पानी देती हूँ, परिंदों को पानी देती हूँ, वो झाड़ू लगाती है, मैं चीज़ें वगैरह समेट के फिर अंदर आ जाती हूँ, क्योंकि बाहर की जो धूप है ना वो तेज़ हो जाती है और गर्मी हो जाती है। सुबह सुबह बाहर से इनका काम हो जाए ना, फिर अंदर का काम कुछ ज़्यादा नहीं लगता। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनाने से ना काफ़ी आपकी टाइम की बचत होती है। तो ये कटर जो है वो मेरा काफ़ी काम का है, मतलब छुरी से ज़्यादा जल्दी और तेज़ भी काम करता है। तो जब भी मुझे जल्दी जल्दी कोई काम करना होता है तो यही वाला कटर लेती हूँ। इसे एक तो प्याज बड़े पतले बारीक से कटते हैं, दूसरा जल्दी भी हो जाते हैं, और ये जो बिल्कुल बारीक वाला प्याज कटा हुआ होता है ना वो जल्दी भून भी जाता है, यानी कि फ्राई हो जाता है। तो जब हरी मिर्चें मैंने देखी तो हरी मिर्चें नहीं थी, तो फिर मेरे पास 3-4 हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, बस वो भी 2 लाल हुई हुई थी, 2 हरी थी, तो मैंने वही इसमें ऐड कर दी थी। और साथ ही फिर मैं अंदर आके मैं देख रही थी कि भाई काम जो है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और साथ में बल्कि बताना है इसको कि महमूदा ये काम ऐसे करना है, ये काम इस तरह करना है। तो सारा मैं इसको ना गाइड करती रहती हूँ साथ साथ, और बल्कि कुछ काम मैं इसके साथ लगकर करती। बड़ी अच्छी है ये भी माशाल्लाह से, बड़ी सीधी सी भी है और बड़ी मजाकिया भी है, मजाक करती रहती है। तो अल्लाह ताला इसको खुश रखे, बस इसको 2 दिन टेंशनें चल
चल रही हैं जो कि मैं अभी आगे चल के शेयर करती हूँ, बल्कि मैं व्लॉग बना ही रही थी तो जब ये बताने लगी कि मेरी ये टेंशन है। खैर अभी ना मैं बना रही थी आलू पालक, रात को काट के रखी थी, आसिफ भी सो रहे थे, मोहम्मद भी सो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो फ़ायदा उठाती हूँ, जल्दी से मैं ना आलू पालक बना के रख देती हूँ ताकि जैसे ही वो उठे ना तो आगे हमारा सालन रेडी हुआ हुआ होगा। तो यहाँ पे प्याज टमाटर भूनने के बाद मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और मेथी दाना थोड़ा सा, कलौंजी थोड़ी सी डाल देती हूँ। बस ये सारी चीज़ें डाल के ना सौंफ पाउडर भी मैंने ऐड किया था। तकरीबन मैंने ना अचार के जो मसाले होते हैं ना वो सारे ही रखे हुए हैं, और सारे शायद नहीं है लेकिन जो है वो मैंने सारे कोशिश करती हूँ हर सालन में डालूँ, वो बहुत ही मज़े की टेस्ट आ जाता है सालन में। तो बस बाकी मैंने पालक भी वॉश करके रख लिया, आलू को मोटा मोटा सा काट के वो मैं इसमें डाल लूँगी और फिर पालक डाल के इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि आपको पता है पानी पालक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको मैं रख के इसके ऊपर बस दम पे लगा दूँगी। इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे और सालन भी हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो बस महमूदा यही कहती कि आप ही एक दफ़ा ना, आप ही नहीं कहती, हर बाजी कहती मुझे आप ही की आदत हुई हुई, क्योंकि मारिया मुझे हमेशा आप ही बोलती थी। तो खैर वो कहती कि बाजी एक दफ़ा मुझे सारा बता दें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, तो फिर मैं वही करूँगी। तो खैर अभी ना ये परेशान थी बहुत ज़्यादा, मेरे साथ शेयर कर रही थी कि इसकी बड़ी बेटी है माशाल्लाह से। और अच्छा सिंधियों की ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि इनके जब रिश्ता करते हैं तो जो लड़का होता है ना वो खुद ही जहेज़ के पैसे देता है लड़की वालों को कि आप अपनी मर्ज़ी से जहेज़ बना लें। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है सिंधियों की। तो क्योंकि आपको पता है कि जहेज़ तो वैसे ही एक लानत है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहेज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आजकल का जो माशरा है ना उसमें आप बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लड़की वाले हैं, वो उनको भी पता है कि हमारी बेटी को पता नहीं कोई बात ना कर दे, कोई भी सामान कोई नहीं लेकर आई। और लड़के वालों को भी यही होता है कि ख़ानदान में किसी में ये ना कह दे कि बहू आई थी तो कोई जहेज़ वगैरह नहीं लेके आई, इस तरह ना, मतलब ये चीज़ें चलती हैं। आप जितना मर्ज़ी बोलें कि नहीं नहीं ये वो इस तरह उस तरह, लेकिन ये बातें होती ही होती हैं चाहे जैसा भी ख़ानदान होता है। बहुत सारे किस्से और वाक़या सुनते होंगे कि बाकायदा कुछ लोग तो ये लिस्ट बना के देते हैं जहेज़ की, और मैं कहती हूँ कि जो लोग लिस्ट बना के जहेज़ की देते हैं ना कि ये चीज़ें लेकर आनी है, वहाँ तो रिश्ता कभी करे ही ना अपनी बेटी का। जिसने पहले ही डिमांडें रख दी हैं आपके आगे, वो कल को आपकी बेटी को क्या देगा, क्या करेगा। खैर अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से जो लड़की वाले लेकर आ जाए, जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो सारी उसकी ज़रूरत की वो करें ना करें वो कबूल करनी चाहिए। खैर इसने मेरे साथ शेयर किया कि जहाँ इसने अपनी बेटी का रिश्ता किया होगा तो वो लड़के ने इसको 50,000 दिया था, और इसने उसकी कुछ चीज़ें वगैरह अपनी बेटी की बना ली कि चलो इसकी शादी करनी है तो इसका कुछ जहेज़ वगैरह बना लेती हूँ। अब वो लड़का कह रहा है कि मैंने जी शादी नहीं करनी इसकी बेटी से, तो अब वो पैसे मुझे वापस करो। तो ये बेचारी गरीब है, ये कह रही मैं 50,000 कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या ना करूँ। तो खैर मैं भी अभी फ़िलहाल तो इसकी बातों पे यकीन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल न्यू है, और मैं कहूँगी नहीं चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन कोई पता नहीं कि कैसा है कैसा नहीं सामने वाला, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास आए हुए इसको 2-3 दिन हुए हैं, तो मैं कहूँ कि मतलब आपको पता ही है आजकल का जो माहौल है, जो वक्त चल रहा है, इतनी जल्दी तो हम किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। खैर अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो भी इसकी मुश्किलात है अल्लाह पाक वो हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, यहाँ पे मेरी खाला है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत ही अच्छी हमारी खाला है, वो बहुत लविंग है, बहुत स्मार्ट सी हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए बस वो थोड़ी सी परेशानी चल रही है, टेंशन है कि बस अल्लाह ताला करे कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। और यहाँ पे मोहम्मद का सागुदाना बनाने लगी थी, तो सागुदाने को अच्छे से वाश करना होता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी मिट्टी होती है, और अगर उसको वाश नहीं करते इसी तरह पकाते हैं तो वो आपको पता है बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए जब भी सागुदाना बनाना है ना तो साथ ही उसको जो है ना अच्छे से वाश करके फिर दूसरी साइड पर मैंने पानी पे वो चढ़ा दिया था। और यहाँ पर सालन भी आलमोस्ट मेरा डन होने वाला है। आलू पालक में ना एक चीज़ याद रखिए, जब भी इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है ना फिर आलू पालक का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छा यहाँ पे देखें जो सागुदाना मैंने रखा था ना तो वो अब उसमें बॉईल आने लग गया है, तो जैसे उसमें बॉईल आता है उसको आप चेक करते रहें,
कि जो साबूदाना है ना वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ट्रांसपेरेंट होना शुरू होता है ना तो फिर मैं इसमें दूध ऐड कर देती हूँ, दूध के साथ इसमें चीनी ऐड करती हूँ। बड़ी सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप साबूदाना कैसे बनाती हैं, आप किस तरह बनाती हैं, वो तो आप मुझे बता दें। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोगों के घर में भी बच्चे हैं तो भाई आप साबूदाना बनाना भी देख लें। तो यहाँ पे जी बस देखें दूध जैसे ही साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हुआ तो साथ ही में तकरीबन 1 कप जो दूध का है ना वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें चीनी के 2 चम्मच छोटे वाले जो है ना चाय के जो 2 चम्मच होते हैं ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आलू पालक भी जो है ना वो बस डन होने वाली है। तो अब जल्दी से जाकर आसिफ को और मोहम्मद को भी उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी से उठें और फिर नाश्ता बनाऊँ। मुझे भी इतनी भूख लग गई थी ना, आज सुबह से उठ के काम करने में बिजी हुई थी। तो बस यहाँ पे साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया, बस इसको छोड़ दूँगी, थोड़ी देर बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जी अभी मोहम्मद भी उठ गया था और आसिफ भी उठ गया। आसिफ चले गया नहाने के लिए और मोहम्मद यहाँ पे खड़ा हुआ था। उसको इतने सारे खिलौने साथ रख के दिए हुए थे कि इनके साथ खेल लो। तो माशाल्लाह अब चीज़ें पकड़ के खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये बैठा नहीं इससे जाता खुद से ना, फिर रोता है, इतना डरा देता है ना ही रोते हुए कि बस जैसे गिर गया हो। तो फिर जाओ इसको बिठाओ नीचे तो फिर बैठता है। मतलब थोड़ा सा लेज़ी है मेरा बच्चा। माशाल्लाह इस उम्र में ना काफ़ी सारे बच्चे चलना भी शुरू हो गए और मेरा बच्चा अभी तक चलना नहीं शुरू हुआ। खैर मैं इसे बोली थी कि अब आप खेलो इसके साथ खिलौनों के साथ और मैं जाऊँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आपके पापा नहाने के लिए चले गए तो मैं जल्दी से किचन में आई हूँ। अब आकर मैंने ना यहाँ पे पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अभी तक मेरी सुबह से जो अभी तक बच्चों को स्कूल भेजने से पहले से लेके बच्चों के स्कूल से वापस आने के अभी तो सुबह का नाश्ता मेरा बन रहा है। आप सोचिए और मैं कितने ज़्यादा बिजी हूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आजकल मैं इतनी ज़्यादा थक रही हूँ, इतनी थक रही हूँ। हालांकि मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि टाइम से अपनी बल्कि टाइम से पहले मैं करके सारी चीज़ें रख दूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो मेरे लिए मुश्किलात जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। तो जी अभी फाइनली नाश्ता जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। पराठे भी बना ले और कल की आलू की भुजिया बनाई थी मैंने, वो भी साथ ही गर्म करके रख लिया। आलू पालक भी थोड़ी सी डाल ली थी, साथ चाय मलाई वगैरह थी और अचार लाना मैं भूल गई थी। तो आसिफ जो है नमाज कह रही हूँ, नहाने के बाद जो है वो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं, दुरूशी वगैरह पढ़ते हैं। तो वो पढ़कर जो है ना वो आ रहे थे। तो मैं कह रही कहाँ रह के जल्दी आया, तो वो देखा तो अचार उठा के ला रहे थे। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब कि मैं सुबह से इतने काम करने के बाद एक अचार रखना टेबल पे भूल गई। तो कह रहे बस मैं आया। तो अल्लाह का शुक्र है अब नाश्ता हमारा डन हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी बैठ के करेंगे हम नाश्ता। यहाँ पे बैठे रोटी खा लिए मस्जिद की जायनी, मस्जिद की जायनी। गंदा लग रहा है मोहम्मद, गंदा लग रहा है ना। ऐसी रोटी खाता है कोई रोटी ऐसी भी खाता है। तो जी नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में वापस। और किचन में आने के बाद मुझे जल्दी से सबसे पहले चूल्हा क्लीन करना होता है, काउंटर सारे क्लीन करने होते हैं, बर्तन वॉश करने होते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चों का खाना है वो भी तैयार करना होता है। और मैं आज सोच रही थी कि हसन का आज फर्स्ट डे था कॉलेज में ना, तो आलू पालक तो वो मुश्किल से ही आके अच्छे से खुशी से खाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए मैकरोनी बना लेती हूँ ताकि वो आकर खुश हो जाएगा खाना खाते हुए ना। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हा वगैरह क्लीन कर लिया, काउंटर क्लीन कर लिया। और चूल्हे के जो ऊपर के ये जो मतलब एसेसरीज़ होती हैं तो इनको ना मतलब इतनी जल्दी मैं वॉश नहीं करती। चूल्हे को तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डेली साफ़ चाहिए होता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसके फ्रेम वगैरह ऊपर के, ये मैं हफ्ते में या 15 दिन बाद इस तरह से जो है उसको साफ़ कर लेती हूँ। काम से ज़रा बाहर चले गए थे और अब मेरे लिए काम करना ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मोहम्मद के सामने मैंने इतनी सारी चीज़ें रख दी हैं। उसका बैग रख दिया, मोबाइल रख दिए, मैंने इतने सारे खिलौने रख दिए, लेकिन उस बच्चे ने सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए मेरे पीछे आना है और खड़ा होकर मेरे पास रोना है कि बस अब मुझे पकड़ लो, अब मेरी बस है, अब मैं नहीं ज़्यादा इधर उधर खेलूँगा ना। मतलब बच्चा खेलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब घर के काम तो सारे हो गए थे माशाल्लाह से। अब देखें हंस रहा है कि मैं मामा के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह सारी कंप्लीट हो गई थी। हेल्पर जो थी वो चली गई थी काम करने के बाद। अब मैं एक्स्ट्रा जो कर रही थी ना वो मैकरोनी बना रही थी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हसन का आज कॉलेज में फ़र्स्ट डे था और मुझे पता था वो आलू पालक इतने शौक से नहीं खाने वाला। आकर वापस तो मैं उसके लिए मैकरोनी बना लेती। बाकी मैंने किचन अच्छे से सारा क्लीन कर दिया था। और जो बच्चों वाले कमरे ना, टाइम देखें यहाँ पर हो गया था 12:30 पौने 1 ही हो गया था।
और पौने 1 बजे तक मेरे सारे सुबह वाले जो काम थे ना, इतना जल्दी जल्दी करने के बाद भी ये टाइम आ गया था कि मेरे घर के काम ख़त्म हुए थे। खैर, जब आपका सुबह का जो टाइम है वो बहुत मुश्किल गुजरता है, फिर उसके बाद आप लंच के बाद कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर घंटा 2 घंटा रेस्ट भी करें। अदरवाइज़ इतनी कोई थकन होती है, इतनी कोई थकन होती है कि आपकी सोच है, यकीन करें। मेरे तो वो 2 घंटे भी जो है व्लॉग एडिट करने में, वॉइस ओवर में करते गुजरते हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट का। तो जी अभी टाइम हो गया था मोहम्मद के साबूदाने का। तो जो साबूदाना मैंने बना के रखा था अभी वो ठंडा हो गया था और चम्मच की मदद से मैं इसमें डालती हूँ। मतलब आपको पता होता है आपके बच्चे की एज की और वो कितने जो चम्मच है वो खा सकता है साबूदाने के। तो इस फीडर का थोड़ा सा सुराख मैंने बड़ा कर दिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, माशाल्लाह साबूदाना वो खा भी रहा था और पी भी रहा था। तो इसके साथ साथ ही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोग अक्सर कमेंट्स आ रहे हैं मेरे कुछ पुराने ब्लॉग्स पर जो कि सुन रहे हैं कि भाई की शादी आने वाली, तो शादी की डेट पूछ रहे हैं कि शादी की डेट कौन सी है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि डेट अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन मंथ जो है ना वो फाइनल हो चुका है कि कौन से मंथ में जो है वो शादी करनी है। तो इंशाल्लाह नवंबर के स्टार्ट में शायद शादी होगी। डेट जब रखी जाएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे एक साइड पे मैंने पानी रख लिया, दूसरी साइड पे मैं चिकन की बनाई करूँगी क्योंकि मैं बनाने लगी थी मैकरोनी। और पानी में मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया था, साथ नमक डालूंगी भी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मैंने ले लिया प्याज। और मज़े की बात तो ये है कि जो मैकरोनी बनाने लगी ना, घर में मैकरोनी और कुछ मसाले भी घर में मौजूद नहीं थे। तो मोहम्मद को भी मैं साथ साथ यही बोल रही थी कि मैंने इससे मोबाइल भी लगा कर दिया। तोता बड़े शौक से देखते हैं, तो वो मैंने इसको लगा कर दिया। वो भी नहीं देख रहा था, कुछ भी नहीं, बार बार मेरे पास किचन में आ रहा था। मैंने आसिफ को कॉल लगाई, जो मसाले ख़त्म हुए हुए थे उनको मैंने बोला कि ये वाले मसाले जल्दी लेकर आ जाए, मैं मैकरोनी बना रही हूँ, फिर हसन भी आने वाला है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो अभी वापस मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद एक तरह मैंने बिल्कुल हल्की आंच में जो है वो प्याज रख दिया था, दूसरी साइड पे हल्की आंच में पानी रखा था। और मैंने कहा कि जब तक मेरा ये चिकन वगैरह जो है वो थोड़ा सा होगा, अदरक लहसुन भी ख़त्म हुआ था, मतलब अदरक लहसुन पड़ा हुआ था, उसका पेस्ट नहीं था। मैंने कहा अब कौन पेस्ट बनाएगा, तो फिर मैंने उसका पाउडर जो पड़ा हुआ था ना मेरे पास, मैंने कहा कि ये यूज़ कर लेती हूँ। तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने कहा कि मैं अदरक का डाल देती हूँ, हाफ़ टी स्पून ना, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लहसुन का इसमें ऐड कर दिया था। बाकी मैंने मसालों का इंतज़ार किया कि जल्दी से मसाले आए, तो फिर इसमें मैं मसाले ऐड करती हूँ। पानी जो है वो भी जब तक जोश आ जाएगा पानी में, और दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है ना वो भी पकने के करीब होगा, फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा मैकरोनी बनाने में। तो जी यहाँ पे हसन वापस आ गया था और हसन से मैं पूछ रही थी कि आज आपका फ़र्स्ट डे कैसा गुजरा, और मैं इंतज़ार में थी कि इसको सरप्राइज़ दूँगी मैकरोनी बना के। लेकिन हुआ ये कि आसिफ ने आते हुए मसाले इसी के हाथ में ऊपर भिजवा दिए कि ये मामा को दे देना। तो मसाले फिर यही लेकर ऊपर आया। रास्ते में आते हुए मैं पूछ रही थी कि हाँ बताओ फ्रेंड्स वगैरह कैसे हैं, वहाँ पे दोस्त कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, कॉलेज में कैसा रहा आज का फ़र्स्ट डे। तो कह रहा मामा बहुत अच्छा है, तकरीबन लोग जो हैं वो मुझे जानने वाले हैं, वहाँ के टीचर्स भी जानते हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी, जो फ्रेंड्स इसके थे वो भी हमारे जानने वाले, मतलब इस्लाम दुआ वाले इसके होंगे। तो बस वो सब इसने कहा कि अब काफ़ी सारे लोग तो मुझे जानते थे। मैंने अभी मसाले जो मंगवाए थे, जिनमें मैंने मैकरोनी मंगवाई थी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी, वो मैंने मंगवा ली थी। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि अभी मैं फ़िलहाल इनको इसी पैकेट में रख देती हूँ क्योंकि सारे जार खाली तो हो ही रहे हैं, तो मैं इनको वॉश भी कर लूँगी। तो जल्दी से मैं जो चिकन मैंने एक साइड पे रखा है ना, तो अभी देखा आपने नमक मैंने उधर भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी में। और दूसरी तरफ जो मेरा चिकन भून रहा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, हाँ कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, काली मिर्च डाली थी और नमक डाला है। उसके साथ ही मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया था। ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। उसके बाद दूसरी तरफ जो पानी बॉयल हो रहा है ना, उसमें मैं मैकरोनी के पैकेट तकरीबन 1.5 पैकेट में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को इतनी पसंद है मैकरोनी के। वो कहते हैं भले इसमें चिकन ना डालो, वेजिटेबल्स ना डालो, कुछ भी ना डालो, सिंपल आप मैकरोनी बॉयल करके ना इसको वो मसाला सा बना के ना उसमें डाल कर दे दो। इतनी पसंद करते हैं हसन मैकरोनी खास तौर पे। तो माशाल्लाह सारे बच्चे शौक से खाते हैं, सिर्फ एक अयान जो है वो मैकरोनी नहीं शौक से खाता। आपके घर में बच्चे खाते हैं कि नहीं मैकरोनी, वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। या फिर कोई बच्चा इस तरह का होगा, ज़रूर हर घर में ही होता है कि एक बच्चा अगर मतलब सारे बच्चे एक चीज़ खाते हैं ना, तो उनमें से एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है कि जो वो चीज़ नहीं खाता, तो उसके लिए कुछ अलग से ही करना पड़ता है। यहाँ पे मैकरोनी बॉईल हो चुकी थी। दूसरी तरफ जो चिकन था उसमें मैंने केचप ऐड कर दिया था, क्योंकि केचप चाहे आप लास्ट में ऐड करें या पहले ऐड करें, तो मैं पहले ही ऐड करके मैंने कहा कि इसको मिक्स करने में आसानी होगी। तो मैकरोनी को मैं छान छान कर जो है वो उसमें चिकन में ऐड करती जा रही थी। अब जो थोड़ी सी मैकरोनी बच गई है ना, इसको मैं दूसरी किसी
टोकरी वगैरह में निकाल कर तो फिर इसमें डाल दी। तो मैकरोनी में मैंने ना वो चिकन जब मसाले ऐड किए थे उसके साथ ही चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी ऐड किया था। वो मैंने बताया नहीं, मैंने कहा वो भी आपको जाते जाते बता दूँ। और आई होप आज का जो मेरा व्लॉग है, इतना बिजी मेरा दिन आज का गुजरा, और तकरीबन अब जब से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए तो हर दिन ही मेरा इसी तरह गुजरा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है व्लॉग एडिट करना, वॉइस ओवर करना और ये सब चीज़ें करना। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।